अच्छा जी, आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस लीकेज के बायस धमाके और आतिशज़दगी के पै दर पै वाक़यात जो हैं वो हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा अचानक क्या हो गया है कि गैस लीकेज धमाकों की एक सीरीज जो है वो चल गई है। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वन सिटी, मतलब शहर भी मुख्तलिफ है, मुल्तान, रावलपिंडी, यू नेम इट, कोयटा, इवन फैसलाबाद, हर जगह से इस किस्म की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो धमाकों में कीमती जानों का भी नुकसान हुआ है और हुकाम को सर्टनली देखना पड़ेगा कि गैस लीकेज के वाकयात क्यों बढ़ गए हैं, खासतौर पर गैर मयारी गैस सिलेंडर्स जो है ना, वो एक सर्टनली एक वजह है जिसके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी और लोगों को खुद भी एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए। मुल्तान में रात को 3 मंजिला इमारत में गैस सिलेंडर धमाके से 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जस्ट इमेजिन, रावलपिंडी में 1-2 नहीं, कल पूरे 4 गैस लीकेज धमाके हुए हैं और इन वाकयात में 2 भाई बहन जहाँ बहक हुए हैं, 11 अफराद झुलस गए हैं। फैसलाबाद में गैस लीकेज धमाके से आज घर की छत गिर गई है और आग से 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर घर में गैस लीकेज के बायस धमाके से 3 अफराद जान से गए हैं और एक खातून है इनमें और 2 बच्चे शामिल हैं। कुछ हम विजुअल्स इससे पहले आपको दिखा रहे थे। विजुअल्स मतलब वो देख के लगता है ना कि या तो यहाँ कोई जंग हुई है या फिर ये अंडर कंस्ट्रक्शन कोई जगह है, बिकॉज जब ये एक्सप्लोजन जब होती है तो इर्द गिर्द जो हालात पैदा होते हैं, इट एक्चुअली ब्लोज एवरीथिंग अवे। मतलब हम 9 लोगों के मरने की बात कर रहे हैं। कल की अगर बात कर लें तो सोच ही लें कि पूरी बिल्डिंग ही नीचे आ गई होगी। इट इज़ वेरी डेंजरस। सिलेंडर्स की जो अब्दुल्ला आपने बात की थी ना, वो एटलीस्ट वैसे हम सोचें तो वो एक बड़ा लाइकली रीजन रखता है कि ये क्वालिटी वो नहीं रही जो सिलेंडर्स की होनी चाहिए। इमरान चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुल्तान में बड़ा हौलनाक वाक़या हुआ है और इस वाक़े और ओवरऑल तफसील हमें बताएंगे इमरान चौधरी फ्रॉम मुल्तान। जी बिल्कुल जी, अफसोसनाक वाक़या मुल्तान के अंदरून शहर का जो पेश आया, जहाँ पे एक 3 मंजिला रिहायशी इमारत थी और अहले खाना जो है वो 2nd फ्लोर पे रिहाइश पजीर थे। सहरी के वक्त में खातून खाना सहरी बनाने के लिए उठी हैं, किचन में गई हैं तो वहाँ पे जो गैस सिलेंडर था उससे गैस की लीकेज थी, लेकिन खातून खाना को जो है वो उसकी गैस की स्मेल नहीं आई। तो जैसे ही उन्होंने माचिस की तीली जलाई तो साथ ही जो है वो ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे ये 3 मंजिला इमारत जो थी इसका एक हिस्सा जो है वो गिर गया। वो हिस्सा जो है वो हमसाए के कच्चा मकान था उसके ऊपर गिरा, जिसकी वजह से हमसाए में जो रिहाइश पजीर 5 बहन भाई और उनके वालदैन 7 अफराद जो थे वो मौके पे जहाँ बहक हो गए। जबकि ये जो बिल्डिंग गिरी इसमें इसके जो मालिक और बेटा वो भी मौके पर ही मलबे के नीचे दबकर जहाँ बहक हो गए। जबकि खातून खाना जिसने माचिस की तीली जलाई थी वो और उनका एक बेटा मौजाना तौर पर बच तो गए, लेकिन वो शदीद झुलसी हुई हालत में जो है इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में मौजूद है। इंतजामिया ने इस वाक़े की जो इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब की उसके मुताबिक ये धमाका जो है ये नाकिस गैस सिलेंडर के इस्तेमाल की वजह से हुआ है, क्योंकि इलाके में सुई गैस तो है लेकिन आज का रमज़ान शरीफ का आगाज़ हो चुका है। सहरी और अफ्तारी के वक्त जो है वो सुई गैस अवेलेबल नहीं होती, इस वजह से मजबूरन शहरियों को जो है वो गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पड़ते हैं और जो गैस सिलेंडर मार्केट से मिल रहे हैं वो ऑगरा अप्रूव्ड नहीं है, वो नाकिस चादर से जो है वो बनाए गए हैं, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है। So there is an OGRA approved gas cylinders और then there are obviously बहुत और क्वालिटीज़ के हो जाते हैं। यकीनन ये कोई पतली सी ऐसी कोई क्वालिटी थी जो फट गए होंगे। एक तो ये इतने मुश्किल है कि हमारे मुल्क में, मतलब वैसे तो दुनिया में आपको पता ना कि लाइनों में गैस नहीं आती घरों में, वहाँ के और सिस्टम्स होते हैं, लेकिन हमारा ये मुल्क है कि लाइनों में गैस आती है, खत्म होना स्टार्ट हो गई है। यस, लेकिन अब चूंकि वो नहीं हो रहा तो सिलेंडर्स पे इन्हिसार है सारा और सिलेंडर्स के हालात ठीक है। और बाकी ज्यादा मुल्कों में बिजली चूंकि सस्ती होती है इसलिए तो बिजली पे ही सब कुछ, बिजली पे सारा कुछ पकाते हैं। सो हमारे यहाँ क्या एक मसला थोड़ी है। कोयटा में भी 3 अफराद की जान चली गई, 2 बच्चे, ये भी गैस लीकेज का मामला था और हमें सलमान अशरफ बता रहे हैं। जी, मैं इस वक्त कोयटा के इलाके एयरपोर्ट रोड पर अचिकज़ई कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ आज सुबह गैस का धमाका हुआ है। धमाका इतना शदीद था कि जहाँ एक माली नुकसान हुआ है, वहीं इस गैस लीकेज के बायस होने वाले धमाके के नतीजे में इस घर का मालिक जो है शफीउल्लाह वो जाँ बहक हुआ है, उसके 2 बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि उसकी बीवी और एक बच्चा जो है वो शदीद जो झुलसने के बाद हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है। और जो हमारी उनके अजीज़ों से बात हुई, उनका कहना है कि उनकी हालत भी डॉक्टर्स के मुताबिक तशवीशनाक है। इस वक्त हम देखें तो मजमूई तौर पर कोयटा में 2 दिन के दौरान ये तीसरा बड़ा वाक़या है। इस वक्त हमारे साथ उनके एक अजीज़ मौजूद हैं। जी, ये शहरी से कुछ टाइम पहले की बात थी, जब लड़का उठा है हीटर जलाने के लिए। अमूमन यहाँ पे प्रेशर कम रहता है, इस टाइम एकदम प्रेशर ज़्यादा हो गया तो धमाका हो गया।
तो ये जो प्रेशर की फ्लक्चुएशन है ना, ये भी लोगों की जान ले रही है। SNGPL, SSGC और दीगर जो इदारे हैं, पर्टिकुलरली सिलेंडर्स, अगर आप खुद, ज़ाहिर है आप और क्या करेंगे, आप खुद ही भरवा के आ रहे होंगे, उनको भी देखें। यहाँ तो ये प्रेशर की वजह से ये वाक़या हुआ है। ये बड़ी मजबूरी में सिलेंडर, वरना कौन चाहेगा घर में। हर किसी को सिलेंडर लेते हुए एक डर लग रहा होता है कि ये बड़ी डेंजरस चीज़ है ऑल, बट यू हैव टू, क्या करें, लकड़ियों पे आ जाए। वैसे आई नो पीपल और ये जो प्रेशर पंप आप लगा रहे हैं ना अपने गीजर्स के ऊपर या अपने चूल्हों के ऊपर, ये प्रेशर पंप तबाही मचाई हुई है। बैन हो जाए, अगर कोई चीज इस मुल्क में बैन होनी चाहिए ना, ये प्रेशर पंप है। वैसे ये आके मिल रहे, बिक रहे हैं ना दुकानों पे, किसी से ढकी छुपी बात तो नहीं है, ये कहीं से ऊपर से तो नहीं आ रहे, ये कहीं से लोग बाजार के खरीद रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स पे। इनके अंदर भी आग लग जाती है, ये खुद भी पड़ जाते हैं, ये बड़ी डेंजरस है। मैंने एक दोस्त के यहाँ खुद ये तमाशा देखा हुआ है, एंड एवरीबॉडी वाज स्क्रीमिंग, और फिर वो पता नहीं अल्लाह ने कुछ किया, आग बुझी।